जिले के जाफरपुर स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल की परीक्षा फल 100% रहा। कक्षा 10 के छात्र प्रज्वल पांडे ने 97.20% का एवं कक्षा 12 की छात्रा कुमारी नब्या सिद्दीकी ने 96% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर आजमगढ़ में कक्षा 10 के छात्र प्रज्वल पांडे ने 97.2% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा विद्यालय का नाम रोशन किया। वेदांश मिश्रा 95.8% अंकों के साथ विद्यालय में द्वितीय स्थान, संयुक्त रूप से प्रांजल राय व आदित्य यादव 94.4% के साथ तृतीय स्थान, संयुक्त रूप से हर्षित श्रीवास्तव, कुमारी प्रज्ञा राय, आदित्य बर्नवाल 94.2% अंक के साथ चतुर्थ स्थान, शुभम यादव ने 94% के साथ पांचवें स्थान पर रहे। अभिषेक यादव ने 93.4% अंकों के साथ छठा स्थान, ऋषभ यादव ने 93% के अंकों के साथ सातवां स्थान, संयुक्त रूप से प्रज्वल प्रकाश राय वैभव सिंह को 92.6% अंकों के साथ आठवें स्थान, अंशुमान सिंह 91.40% अंकों के साथ नौवें स्थान एवं कुमारी अनुष्का तिवारी 90.2% अंकों के साथ 10वें स्थान पर प्राप्त किया। सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर आजमगढ़ की कक्षा 12 की छात्रा कुमारी नब्या सिद्दीकी ने 96% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया एवं विद्यालय का नाम रोशन किया। प्रिंस यादव 94% अंकों के साथ विद्यालय में द्वितीय स्थान, विकास कुमार ने 93.6% के साथ तृतीय स्थान, कुमारी श्रेया ने 93.40% अंकों के साथ चतुर्थ स्थान, अर्पणा यादव ने 93.2% अंकों के साथ पंचम स्थान, मोहम्मद अरमान 96.6% अंकों के साथ छठा स्थान, संयुक्त रूप से कुमारी रसिका खातून एवं प्रांजल उपाध्याय 90.2% अंकों के साथ सातवें स्थान पर, कुमारी साक्षी श्रीवास्तव ने 89.80% अंकों के साथ आठवें स्थान को प्राप्त किया। विद्यालय के संस्थापक अयाज खान अहमद, प्रबंध नवाज अहमद खान एवं प्रधानाचार्य रेखा सिंह, तरन्नुम खान एवं अन्य सदस्यों सभी छात्र छात्राओं को एवं उनके अभिभावकों, सभी शिक्षकों एवं सीपीएस परिवार के शुभ चिंतकों को बधाई दी। प्लीज प्लीज, अरे आप लोग सरकार चला रहे हैं यार, चलिए ना। हम लोग कैमरे के पीछे रहते हैं, अगर सरकार तक सीमित है बच्चों हो गया। और स्कूल का नाम बताइए, कौन सी रैंक है आपकी? My name is Nabia Siddiqui and my rank is first. I scored 96% in class 12th. आप किस तरह से पढ़ाई करते थे, अपनी स्ट्रेटजी क्या थी और स्कूल का गाइडेंस किस तरह से मिलता था? Okay, so first of all, I would like to give credits of my result to my teachers and management. They all supported me so much throughout a simple study. Like whenever I used to get in my mind that I need to study right now, और जब मेरा मन होता था, I used to pick up my books and I used to start studying, and the average hours which I used to study every single day was something around 3 to 4 hours. Yes, and it involved a complete written notes from NCERT only. I used to study and revise my NCERT many times, and side book which I used was one previous year papers. I used additional material was only previous year papers, and I didn't opt for anything else except NCERT in previous years. फैमिली का किस तरह से सपोर्ट आपको पढ़ाई के दौरान मिला? They supported me mentally so much, because when I was giving my pre-boards, I was so tense and so worried. So that time I realized कि yes, my family helped me a lot throughout. अपना नाम बताइए, स्कूल का नाम बताइए। Sir, my name is Prajwal Pandey and my school name is Central Public School. कितनी रैंक रही है, कितने स्कोर किया आपने? Sir, first rank आई है 97.20%। किस तरह से आप पढ़ाई अपनी करते थे, घर में किस तरह का माहौल था, स्कूल में कैसा माहौल था? सर, जैसे स्कूल से आते थे तो फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम करते थे और फिर पढ़ने बैठ जाते थे, तो पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहता था। वो लोग भी मतलब कि वो वैसा इन्वॉल्वमेंट देते थे कि हाँ पढ़ सकें। स्कूल में डाउट्स क्लियर करने के लिए टीचर्स किस तरह हेल्पफुल रहे हैं? सर, हमेशा वो लोग जब भी हम लोग को डाउट आता था वो लोग बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते थे। जब तक नहीं समझ में आता था तब तक उसको एक्सप्लेन करते थे। अपने अचीवमेंट को लेकर कितने खुश हैं? खुश हैं। और क्या बनना चाहते हैं? सर, इंजीनियर बनना चाहते हैं। आगे की क्या तैयारी? सर, वही जे की तैयारी अब कर रहे हैं। यस, थैंक यू सर।
सीबीएसई का रिजल्ट आया है, जी। कितने बच्चों ने आपके स्कूल में पार्टिसिपेट किया है, हाई स्कूल और इंटर में रिजल्ट क्या रहा है? देखिए, कक्षा 12 में, क्लास 12 में हमारे यहाँ 247 स्टूडेंट्स एनरोल थे और क्लास 10th में 291 स्टूडेंट्स एनरोल थे और सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। ऑल स्टूडेंट्स ने अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। रिजल्ट 100% रहा? रिजल्ट 100% रहा है, लगभग 100% है। और जो टॉपर्स स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट नाबिया सिद्दीकी है, फर्स्ट पोजीशन होल्डर है क्लास 12 में, और वेदांश नाबिया सिद्दीकी 96% नंबर्स के साथ फर्स्ट पोजीशन होल्डर है और क्लास 10th में प्रज्वल पांडे 97.2% अंकों के साथ फर्स्ट पोजीशन होल्डर है। मैम, जिन बच्चों का कम रिजल्ट आया तो ये क्या कहना चाहती हैं? जो मैं बताना चाहूँगी, यही अच्छी बात है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं सब रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। दे आर नॉट स्टडिंग इन कोटा और आउट ऑफ स्टेशन, आजमगढ़ से बाहर बनारस में या कहीं रह के कोचिंग करते हो। क्लास 12 के हमारे जो भी बच्चे हैं सारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और आउट ऑफ 247 हमारे 195 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर्स बच्चे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उसमें से 247 में से 195 स्टूडेंट्स जो सेंटर पब्लिक स्कूल जाफरपुर के हमारे एनरोल्ड बच्चे हैं वो फर्स्ट पोजीशन होल्डर है। आपको ये भी बताना चाहूँगी कि 69 बच्चे ऐसे हैं जो 75% एबव नंबर्स के साथ, जो टोटल परसेंटेज होता है उसके साथ बच्चे क्वालिफाई किए हैं। बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे? बच्चों के लिए स्कोप बहुत सारे हैं क्योंकि अभी करंट जो सिनेरियो है वो वोकेशनल सब्जेक्ट्स और उसके लिए है। जैसे ज़्यादातर बच्चे 12th जो साइंस स्ट्रीम से पढ़ते हैं वो आईआईटी और इसके लिए मेडिकल के लिए जाते हैं, बट अदर देन आईआईटी और मेडिकल्स भी बहुत सारे स्कोप्स हैं जहाँ बच्चों को ट्राई करना चाहिए। और वहाँ पे स्पेशली मैं चाहूँगी बच्चों से एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाए, अपना खुद का जो बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट होता है ताकि आप दूसरों को जॉब दे पाए, उस सेक्टर में भी उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। मैम, आजकल सोसाइटी में देखा जाता है कि बगल में 97% आया है किसी का। देखिए, सीबीएसई ने भी इस चीज को अब डिस्करेज किया है। आपको मालूम होगा कि लेटेस्ट जो सीबीएसई ने सर्कुलर जारी किया उन्होंने भी टॉपर्स बंद कर दिए हैं। वो अब सब्जेक्ट वाइज टॉपर्स की लिस्ट दे रहे हैं। सीबीएसई ने अपना भी ओवरऑल जो टॉपर रिजल्ट होता है वो डिक्लेयर नहीं किया। उन्होंने अपने जो उनकी पॉलिसी है उसमें एक बहुत बड़ी पॉलिसी चेंज किया है जिसमें टॉपर्स के रिजल्ट्स को नहीं, आप पोजीशन वाइज सब्जेक्ट वाइज जो टॉपर्स हैं उनको आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि सब्जेक्ट वाइज कितने बच्चे हैं जो टॉप मोस्ट मार्क्स के साथ आ रहे हैं, उसको वो दे रहे हैं। तो हमें भी इसको डिस्करेज करना चाहिए क्योंकि मार्क्स की रेस जो है ये सक्सेसफुल होने की गारंटी नहीं होती है, तो इसको हमें डिस्करेज करना चाहिए। इवन अच्छे आजकल मार्क्स, कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिसमें 1% अब बच्चे 95 अबव पास की भी सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो स्कूल के टॉपर नहीं बन पाते हैं। तो ये हम भी इसे कहेंगे, इसे डिस्करेज करना चाहिए। और हर स्कूल, जैसे आजमगढ़ में लगभग 70 प्लस में स्कूल्स हैं, 67 और 70 के बीच में लगभग स्कूल्स हैं जो खुल चुके हैं। हर स्कूल का अपना रिजल्ट है, हर स्कूल से अपने बच्चे टॉप्स हो रहे हैं, तो हमें भी मौका देना चाहिए। जो भी स्कूल्स हैं सभी बच्चों के जो टॉपर्स हैं उनको भी स्थान मिले। ये नहीं कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स 10-12 आ गए तो हम बस उन्हीं 10-12 के ऊपर फोकस करें। हर विद्यालय से जो टॉप पोजीशन बच्चा पा रहा है उसका नाम भी अखबारों में जाना चाहिए।